नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर पावर हाउस के अंदर एक एलडीसी की वैकेंसी आ गई है। जो विद्यार्थी एलडीसी का राजस्थान में अभी हाल ही में एग्जाम दिया है, उन विद्यार्थियों के अगर मार्क्स कम भी आए हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बैक टू बैक एक नई भर्ती देखने को मिली है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन है कि सर इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 12th पास वाले को लेंगे या फिर ग्रेजुएशन वाले को। क्या सर ये सीईटी के अंदर शामिल तो नहीं है इस बार? बहुत सारे डाउट्स है, जैसे नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, टाइपिंग प्रोसेस क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले ये जो राजस्थान बिजली विभाग के अंदर पहले जो एलडीसी वैकेंसी आई थी 2021 के अंदर आई थी, अगर आपको पता हो तो उसका एक मैं नोटिफिकेशन लेकर आता हूँ। बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डाउट है क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि यूट्यूब है और यूट्यूब के अंदर बहुत सारे टीचर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन देंगे और मैक्सिमम टीचर हैं वो आपको ग्रेजुएशन लेवल बता रहे हैं, जबकि मैंने पहले वीडियो में भी 12th बताया था। और मैं किस आधार पर बताया था वो मैं बता दूं आपको कि ये जो 2021 का इसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन था, 22/2/2021 के दिन का ये जो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, यहाँ पर देखिएगा। और इस नोटिफिकेशन के अंदर वहां पर साफ लिख रखा था कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि 12th पास की ही थी उस समय। तो इस बार हो सके आपके क्वालिफिकेशन चेंज कर दे, वो अलग बात है, पर अभी आपको 12th ही मानना है, क्योंकि अक्सर वैकेंसी पिछले नोटिफिकेशन को फॉलो करती हुई आती है। तो यहाँ पर 12th पास ही इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन था, 2021 की बात थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास ओ लेवल है, देखो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी इसमें एलो है, डिप्लोमा भी है, और आपके पास कंप्यूटर में डिग्री है तो भी आप चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ओ लेवल है या फिर NIELIT नई दिल्ली से होता है, कंप्यूटर अंदर कंप्यूटर कोर्स इन कंप्यूटर कंसेप्ट बाई ये दिल्ली से होता है। इसके अलावा जैसे कोपो के अंदर अगर आपके IT कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिग्री या डिप्लोमा है। भाई कुछ भी नहीं हो तो आपके पास मिनिमम RSCIT का तो जो सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, और ये राजस्थान के अंदर कंपलसरी हो गया। RSCIT का तो कंपलसरी हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई हाई डिग्री है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। आपके पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री है और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर क्वालिफिकेशन अपना क्लियर हो गया, अभी फिलहाल के लिए 12th पास है, क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो चल जाएगा, पर कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए अगर कोई नहीं है तो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि जुलाई के अंदर इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके, पर आपके जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर हुए हैं, तो लगभग यही टाइमिंग था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 5 अगस्त 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो 25 अगस्त 2026 तक चलेंगे। यानी कि इस 25 अगस्त का वेट नहीं करना है, आपको इंतजार नहीं करना है। जिसको इस बार एलडीसी बढ़ना है 5 तारीख से आप सबसे पहले अपना काम करें, फॉर्म फिल कीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर फॉर्म तो फिल कर देंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इस बार सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट या फिर कॉमर्शियल असिस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर जो आपके रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आएगी आपके, ठीक है ना, मेंटल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, और दूसरा मैथमेटिक्स, यानी कि रीजनिंग और गणित तो पूरी आएगी, साथ में जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है सर, सबसे बड़ा ये डाउट है। जनरल नॉलेज के अंदर आपको कंप्लीट राजस्थान जीके पढ़ना है, कंप्लीट राजस्थान जीके आपको यहाँ पर पढ़ना है, और साथ में एवरीडे साइंस यानी कि दैनिक विज्ञान आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। सबसे बड़ी चीज क्या है, जो अभी हाल ही में आपने 10,000 LDC का एग्जाम दिया ना, वही सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है, वही सिलेबस है। तैयारी आपकी अच्छी है, कुछ कमियां रह गई तो उसमें सुधार कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें ये फेज 1, अगर इसकी बात करें, इसका डिटेल सिलेबस भी डाल रखा है, इसकी मैं PDF है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से ले लेना पूरा कंप्लीट डिटेल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल दूंगा मैं, ठीक है ना, कंप्लीटली। और टॉपिक भी हाईलाइट कर दूंगा, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे ही आप रिटर्न का फेज 1 क्लियर करेंगे तो आपके सामने वही फेज 2 आएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड और एफिशिएंसी दोनों देखी जाएगी। स्पीड टेस्ट 10 मिनट 25 मार्क्स का रहेगा, और एफिशिएंसी का भी 10 मिनट में 25 मार्क्स का रहेगा। ऐसे कैसे इंग्लिश में बात करें तो वही सेम रहेगा, 10 मिनट का समय मिलेगा स्पीड के अंदर 25 नंबर, और एफिशिएंसी टेंस के अंदर भी आपको टेस्ट के अंदर आपको 10 मिनट का समय और 25 नंबर का ये रहने वाला है।
और इसकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो ना तो टाइपिंग को ध्यान में और नहीं इसको, दोनों को मिलाकर बनेगी, किसी एक फेज पर आधारित में नहीं बनेगी। आपको रिटर्न में भी अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, रिटर्न के साथ में आपको टाइपिंग में भी एक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर आप फाइनल मेरिट के अंदर क्वालिफाई होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर आती है कि इस एग्जाम के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग है। ये बच्चों का डाउट रहता है सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा, जब यहाँ पर अपन बात करें कि फेज 1 और फेज 2 इनको मिलाकर फाइनल है वो आपकी मेरिट बनेगी, वो दोनों को भी मैंने बताया था। और इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होगा। बच्चे लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे कि सर इसके अंदर इंटरव्यू होगा क्या, यहाँ पर साफ लिख रखा है नोटिफिकेशन में, इसके अंदर कोई